एक दौर आया जब हिंदी सिनेमा के दर्शक एक्टिंग के साथ ही हेयर स्टाइल के भी दीवाने होने लगे। रूप दर्शकों के दिलों में समा जाते थे, कारण थे हेयर स्टाइल। यह दौर 70 से 90 के दशक से भी ऊपर छाया रहा। आपको याद दिला दूं कि 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन अपने बालों के स्टाइल को निखार कर अपने स्टारडम में 4 चांद लगाए। उस दौर में हर नौजवान अमिताभ बच्चन के हेयर स्टाइल को कॉपी करने लगा था। धर्मेंद्र, फिरोज खान, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन सहित थोड़ा आगे पीछे लॉन्च होते रहे। पहले तो ये सितारे छोटे हेयर स्टाइल में ही लॉन्च हुए। ज्यादातर फिल्में उपन्यास पर आधारित चल रही थीं। हीरो सभ्य दिखते थे। फिर तो एक वक्त ऐसा आया जब हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में जिनके पास हेयर स्टाइल नहीं, वे एक बड़ी सफलता का स्वाद ही नहीं चख सकते थे, हीरो की जगह नहीं ले सकते थे। हालांकि अपने दौर में राजेश खन्ना अपने सभ्य छोटे हेयर स्टाइल में ही सुपरस्टार बने थे। लेकिन यह दौर था जब दूसरी तरफ गीतकार, संगीतकार, कहानीकार भी तपस्वी थे और ज्यादातर फिल्में उपन्यासों पर बनती थी। लेकिन चंद बरसों बाद ही हिंदी सिनेमा ने करवट ली और हीरो में एक्शन के साथ ही हेयर स्टाइल का जबरदस्त प्रचलन बढ़ा। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। 1975 का दौर आते आते सभी हीरो के हेयर स्टाइल अचानक काफी बदल गए। सुशील, आकर्षक व्यक्तित्व के दिखने वाले सभी हीरो बड़े आकर्षक हेयर स्टाइल के साथ, एक्शन के साथ वर्सटाइल हॉलीवुड हीरो के रूप में आ गए। जादू है। शारीरिक साजो सामान में बड़े कॉलर वाले शर्ट, पैंट के डिजाइन बेल बॉटम ने एंट्री ली। सुनील दत्त भी वक्त और मेरा साया जैसे किरदारों का चोला उतार फेंका, लंबे हेयर स्टाइल में उतरे। धर्मेंद्र भी सत्यकाम वाले हीरो नहीं रहे, ये भी बहुत बदले। धर्मवीर और शोले जैसी अनेकों फिल्मों में इन्हें ही मैन का खिताब लिया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि रूप और शारीरिक बनावट का महत्व नहीं, ये तो सर्वोपरि है ही, लेकिन इनके ऊपर हेयर स्टाइल ने 4 चांद लगाए। फिरोज खान भी बदले। फिल्म धर्मात्मा में अपने आप को हॉलीवुड जैसे हीरो की छवि पेश किए तो इनमें हेयर स्टाइल प्रमुख था। यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी बदले। यह समय था जब सदे हुए एक्टिंग के साथ हेयर स्टाइल की भी जबरदस्त तवज्जो दी जाने लगी। इस वक्त के सभी हीरो लंबे हेयर स्टाइल के साथ उतरने लगे। इसमें जो पीछे रह गए वो दब गए। रात कली एक ख्वाब में आई। डायलॉग डिलीवरी के महान दिग्गज अभिनेता राजकुमार तो शुरू से ही विग पहनते थे और जीवन के अंत तक विग पहनते रहे। अपने असली लुक को कभी भी तस्वीरों में आने नहीं दिया। राकेश रोशन भी विग पहनकर उतरे चलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। और कुछ फिल्मों में चले भी। इस दौर में जिनके पास हेयर स्टाइल नहीं थे, वे ज्यादातर साइड रोल में आने वाले अभिनेता थे। एक्टिंग तो थी, लेकिन हेयर स्टाइल वाले लटके झटके नहीं थे। आप सोचिए, कोई हीरो हिंदी सिनेमा में हेयर स्टाइल ना हो और वह बड़ा स्टार बन गया हो, तब के आपको हीरो में कोई नहीं दिखाई देंगे। हाँ, साइड हीरो में आने वाले कुछ महान कलाकार जरूर हुए। बहुत बाद के दिनों तक जिनके पास घने गहरे केस थे, वो अच्छे मकाम पर जरूर पहुंचे। उनके पोस्टर और युवाओं के दिलों में राज की उनकी तस्वीर। बहुत बाद के दिनों में 90 के दशक में, जिनमें अनिल कपूर भी एक अच्छे हेयर स्टाइल में रहे। जबरदस्त फेस कट के साथ पिता की तरह लंबे हेयर में संजय दत्त ने भी काफी प्रभाव छोड़ा और ऊपरी पैदान पर पहुंचे। सलमान खान ने भी कभी शाहरुख खान के घने हेयर स्टाइल की तारीफ की थी। शाहरुख खान, जिन्होंने दिलीप कुमार और अमिताभ के बीच अपने हेयर स्टाइल को रखा और प्रसिद्धि भी पाई। लेकिन आज कई स्टार पुत्रों में यह भाव रहा है जो हेयर स्टाइल के ग्लैमर के महत्व को नहीं समझ पाए। इनमें से तुषार कपूर, अभिषेक बच्चन 2 बड़े स्टार पुत्र हैं। सन्नी देओल और बॉबी देओल एक्शन पर जरूर टिके, लेकिन चार्म और स्टारडम की बात पिता वाली नहीं आई। बहुत शानदार एक्टिंग के बावजूद विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के सर पर बाल नहीं रहे और ना ही वे विग पहनने की गुंजाइश की और वे हीरो के लुक से बाहर हो गए। अनेकों ऐसे स्टार हैं जो अपनी एक्टिंग के दमखम पर हेयर स्टाइल न होते हुए भी आगे बढ़े। गोविंदा, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन एक बड़ा मुकाम पाया, लेकिन इनमें से किसी हीरो को एक बड़ा धर्मेंद्र, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन जैसी स्टारडम नहीं मिली। और बड़ी बात रही कि अब इनके सामने पुराने दौर जैसा बड़ा प्रतियोग भी नहीं था। हालांकि सब कुछ हेयर स्टाइल नहीं है,
लेकिन बहुत कुछ है। आज के रियलिस्टिक दौर में हेयर स्टाइल वाली बात अब नहीं रही। अब के ज्यादातर हिंदी सिनेमा में बॉडी बिल्डर मॉडल टाइप सरीखे वाले लड़के आने लगे हैं, जिनके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं रहे। हेयर स्टाइल का भाव ही है जो फिल्मी चेहरे पूर्ण स्टारडम का तमगा नहीं दे पा रहा है, और सुपरस्टार वाली ख्याति प्रख्याति अब देखने को नहीं मिल पा रही है। अब तो कई ऐसे स्टार हैं जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आता है। खैर, शरीर है, चेहरा है, कदकाठी है, बोलने की अच्छी कला है और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी है। हिंदी सिनेमा में योग्यता के लिए सब कुछ हो, लेकिन फिर भी चेहरे संवारने की कला ना हो, यानी चेहरे पर चार चांद लगाने वाले हेयर स्टाइल, घने काले लंबे केस ना हो, तो समझिए बड़े स्टार बनना आसान नहीं। एक माचो मैन यानी एक आकर्षक पर्सनालिटी से हीरो कुछ दूर ही रह जाएंगे। 30 से 60 के दशक के पृथ्वीराज कपूर से होते हुए बलराज साहनी, अशोक कुमार के दौर के बाद में आए दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, गुरुदत्त भी आए। इनमें देव साहब के हेयर स्टाइल ही था जिन्हें इन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। यंग राज कपूर ने भी अपने हेयर स्टाइल पर काफी ध्यान दिया था। कभी स्पोर्ट बॉय के रूप में काम करने वाले राज कपूर को भी हेयर स्टाइल से रहने संवारने का बड़ा शौक था। जब राज कपूर हीरो नहीं बने थे तब की बात है कि बार बार केस संवारने के चक्कर में वो बार बार कैमरे के सामने आते जाते थे और गुस्से में डायरेक्टर ने उन्हें तमाचा मार दिया था। हालांकि आज सिनेमा का प्लॉट बदला है, सोलो हीरो की गुंजाइश कम हो गई है। हीरो पूरी फिल्म में दाढ़ी में भी आने लगे हैं। कहीं रियलिस्टिक अप्रोच और कहीं फिक्शन में हेयर स्टाइल खत्म सा हो गया है। भारी भरकम स्टारडम कहीं गुम हो गया है। दर्शकों के बीच सोलो हीरो वाली क्रेज भी खत्म हो गई है। हेयर स्टाइल आज किसी नए स्टार की याद करें तो याद नहीं आएंगे। जो रूप क्षण भर में दर्शकों के दिलों में बसता था वह उड़ गया। सोचा है, समझा है, जाना है, जरा पहचानो मैं हूँ चेहरे में वो जादू है। किसी बात न जाना के फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, कभी नहीं, बिल्कुल सिवाय उनके हेयर स्टाइल की उनकी कौन सी बात है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। आज बस वीडियो में इतना ही। फिर कुछ नए कहानियों के साथ आऊंगा। नमस्कार।